नमस्कार दोस्तों एनआईए ने आज गोल्डी ब्राड के रिश्तेदारों के घरों पर रेड की गोल्डी ब्राड की तलाश में। कनाडा में सुखदूल सिंह सुक्खा दुन्नेका की हत्या जो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कर दी। उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी भी ले ली है। और तीसरी बात ये है कि कनाडा और भारत के तनाव के कारण जो है कनाडा के नागरिकों का भारतीय वीज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है। अब कनाडा के नागरिक भारत में नहीं आएंगे। बताया गया है कि कनाडा के लोग जो है भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, राजनीति के रूप में आज उन व्यक्तियों की भारत में एंट्री बंद हो गई जो कभी भारतीय ही थे और कनाडा की अब वो नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। और काम करने वाले तो आप भी काम कर रहे हैं। बताइए, लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल हो गया कि उसने कनाडा में बैठे इस माहौल में भी सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या करवा दी। चाहे सुखदूल सिंह सुक्खा भी गैंगस्टर थे, खालिस्तानी समर्थक थे, ठीक है। दूसरी तरफ नीजर की हत्या हुई। बताया गया कि नीजर की हत्या करवाने में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बता रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हद हो गई। कोई आतंकी संगठन का प्रमुख या उनका वकील, ठीक है, वो बैठा कह रहा है कि हिंदुओं छोड़ दो कनाडा को। क्या हो रहा है ये? और एक तरफ जो कनाडा से नागरिक भारत आना था, जिनमें ज़्यादातर वही व्यक्ति थे जो कभी भारतीय थे, उनका वीज़ा बंद हो गया। तो ये राजनीतिक रूप में जो इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ दोस्तों और बताना चाहूँगा। आपने देखा 2-3 साल पहले किसानी आंदोलन हुआ और उस किसानी आंदोलन की बहुत सी फंडिंग विदेशों से आई। और उसी किसानी आंदोलन के अंदर सिख समुदाय ने मौजूदा सरकार का विरोध किया। और उन्हीं में से बहुत से व्यक्ति वो थे जो पुराने समय में खालिस्तानी समर्थक थे या खुद आतंकी थे, विदेशों में जाके बैठे। अब दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये किसानी आंदोलन की तरफ से चल रहा है, लेकिन अब ये जो है फैलता फैलता इतना विकराल रूप ले चुका है कि अब 2 देश आमने सामने आ गए। क्या है ये राजनीति? हम लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की, ठीक है। और इसलिए थोड़ी की थी कि भारत आज भी वहीं उलझा हुआ है। हम लोगों ने अपनी गलती से सीखा ही नहीं दोस्तों। कभी मुग़लों के गुलाम थे, विदेशी लुटेरे लूटते थे, बाद में अंग्रेज 200 साल तक लूटते रहे। कहाँ हम लोगों को देश की तरक्की के लिए सोचना था? कहाँ हम लोगों के बीच में से कोई खालिस्तानी बन गया, कोई माओवादी बन गया, कोई नक्सली बन गया, कोई लिट्टे बन गया, कोई कुछ बन गया। और कहाँ सरकारों का विरोध करते करते हमारे ही लोग जो है इस देश के विरोधी हो गए और देश के खिलाफ ही अपने लोगों को मारने लगे। ये सोचने का विषय है। धर्म की राजनीति और धर्म की राजनीति के शिकार होके व्यक्ति अपनों को मार रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और दोस्तों, जो पावरफुल है जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, बताओ क्या पावर है। बंदा इस माहौल में कनाडा में कत्ल करवा रहा है, इस जेल, यहाँ की जेल में बैठा हुआ। किसने दी उसको पावर? कहाँ से वो पावर प्राप्त कर रहा है? वही लॉरेंस बिश्नोई जिसको कुछ दिन पहले आतंकी संगठनों के नज़दीक बताया गया था, जिसको इस बात के लिए अंडमान निकोबार भेजा जा रहा था। किसने उसको इतनी पावर दी कि वो वहाँ से बैठा दूसरे देश में हत्या करवा रहा है? और किस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इस बात पे कोई बात नहीं करेगा। अब बात क्या हो रही है सोशल मीडिया पे? कनाडा के पास कितनी फौज है, इंडिया के पास कितनी फौज है, क्या युद्ध लगेगा? युद्ध तो आज तक हमारा पाकिस्तान के खिलाफ भी ढंग से नहीं लगा। वहाँ पे भी हम लोग जीतने के बाद में हम लोगों ने अपने आप को पीछे ही हटाया है, और जिसका एक प्रूफ बना आज़ाद कश्मीर बन गया। हम लोग हमेशा ही विदेशी लोगों का इस्तेमाल करने का साधन रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो
तरक्की, जो प्रगति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उलझ के रह गया यहाँ का टैलेंट, और दुर्भाग्य की बात है। अब आप लगा लीजिए, पंजाब ने पहले आतंकी सिस्टम देखा, उसके बाद में नशेड़ी सिस्टम देखा, गैंगस्टर सिस्टम देख रहा है। जिस पंजाब से हम लोगों को अनाज मिलता है, सबसे ज़्यादा भारत का अनाज पंजाब में पैदा होता था। शायद किसी समय, इस समय कोई और स्टेट आगे होगी, सोचने का विषय। सिर्फ सत्ता की पावर को बढ़ाने में राजनेता लगे रहे, अपनी जेबें, अपने बैंक बैलेंसों को बढ़ाने में राजनेता लगे रहे, और हमारे ही देश के लोग जो हैं इन्हीं राजनेताओं की राजनीति का शिकार होकर विरोध में कोई आतंकी बन गया, कोई खालिस्तानी बन गया, कोई नक्सली बन गया, कोई लिट्टे बन गया। और मेरे जैसे लोग जिनको अपना परिवार पालना है, वो इस सब चीज़ को देखते हुए कभी मुंबई बमकांड को झेल रहे हैं, कभी 84 के दंगों को झेल रहे हैं। क्या होगा दोस्तों, इस देश को अपनी की हुई गलतियों से सीखने की ज़रूरत थी। हम लोगों को सीखने की ज़रूरत थी, हम लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि हमने सिखों से जो वादा किया था, वो वादा उस समय की ज़रूरत थी, अब उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे कैसे चलेगा? ये मेरा देश, जिसको पुराने समय में भारत कहा जाता था, लेकिन उस समय अलग अलग साम्राज्य थे यहाँ पर, जिनका कोई राष्ट्रपति नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं था, कोई सेंटर की सरकार नहीं थी। लोकतांत्रिक देश बना, लोकतंत्र के तहत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, जाति विशेष को अलग से पावर ना मिलते हुए सबको एक समान अधिकार मिला, एक संविधान मिला। लेकिन दोस्तों, अब रिजल्ट क्या है? जिन सब ने संगठित होके इंडिया बनाया था, भारत बनाया था, वो अब ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और तरक्की रुकी हुई है। भय लगने लगा है, माहौल भय का बन गया है। पावरफुल व्यक्ति और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। जिस व्यक्ति के हाथ में हथियार हैं, अगर वो सरकार का पिट्ठू बन गया तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपना परिवार पालना है, अपने बच्चे पालने हैं, अपने ख़ानदान की तरक्की के बारे में सोचना है, अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचना है, वो अपने परिवार तक ही सीमित है। देश के बारे में तो सिर्फ इतना कर पा रहा है कि एक राष्ट्रीय पैमाने पर बस तिरंगा लहरा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत कुर्बानियों के बाद में इस आज़ादी को प्राप्त किया है, और आपसी तालमेल बिगड़ना नहीं चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति और शक्तिशाली होने के लिए हम लोगों के साथ में, अपने भारतीयों के साथ में गलत कर रहा है, जिसके रूप में भारतीय ही भारतीय के खिलाफ खड़ा हो गया। बात ये नहीं है कनाडा के प्रधानमंत्री ने वो शब्द क्यों कहे, उसको क्यों कहने पड़े, ये सोचने का विषय है। हम लोगों को अपने ही नागरिकों के अंदर विश्वास की कमी जो है, जिसके कारण एक दूसरे का विरोधी बन गए हैं, सोचने की बात है। तो विनती है, ये तो बातें हैं, जितनी आप मर्जी आगे करते जाएं। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा, और जो माहौल एक दूसरे के खिलाफ बना हुआ है, जो माहौल कमज़ोर का ताकतवर के खिलाफ बना हुआ है, जो ताकतवर की विचारधारा कमज़ोर के प्रति बनी हुई है, वो सब ठीक हो और देश तरक्की करे। हम लोग अपने घर बार छोड़ के विदेशों में काम करने की बजाय अपने घरों में रह के काम करें, ये होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।